अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक लॉथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन है आज का। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई मैंने लास्ट में क्यों ये टॉपिक रखा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के बाद क्यों रखा, जबकि ये मेंडलीव के साथ ही या उससे पहले भी मैं करा सकती थी या साथ साथ, बट इसका एक रीज़न था और वो मैं आपको समझाने लॉथर-मेयर्स को डिस्कस करते हुए बीच में बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि मेंडलीव और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर हम पहले कवर कर लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो लॉथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन क्या थी? लॉथर-मेयर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ बनाया। सही है जी। एलिमेंट्स को बेस करते हुए इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया। सही है जी। तो ये इन्होंने बनाया ग्राफ। इनका ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पर आ गया समझें एटॉमिक वेट और ये आ गया एटॉमिक वॉल्यूम इस तरफ। सही है जी। तो इनके ग्राफ में कुछ ऐसा था कि एलिमेंट्स के जो हैं वो डिफरेंट इनका ग्राफ कुछ ऐसा बना कि एलिमेंट्स जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रहे थे। और जब इन्होंने उन पॉइंट्स को समझे, यह एक यहाँ आ रहा है कि यहाँ, तो इन्होंने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह बन गया। तो इनके ग्राफ में कुछ ऐसा हुआ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी एलिमेंट्स थे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी एलिमेंट थे, इस पॉइंट पे भी एलिमेंट थे, एंड सो ऑन। इस तरह ये कंटिन्यू रहा इनका ग्राफ, और इस तरह ऊपर नीचे असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे से ऊपर एलिमेंट्स जो हैं वो पॉइंट्स में जो है आते गए। सब एलिमेंट्स ने एक एक पोजीशन ले ली। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर आया इनके ग्राफ में सोडियम, सही जी, पोटेशियम, रुबीडियम। यहाँ पर आया जी मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। और यहाँ पर आपके पास आया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो देखा ये गया, क्योंकि आप लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कर लिया है और लॉन्ग फॉर्म, तो आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे से अब समझ आएगी। तो देखा ये गया कि जो एलिमेंट्स एक पोजीशन में आ रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल एक पोजीशन में आ रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स एक कर्व की एक पोजीशंस में आ रहे हैं, मींस जैसे कि ये सिमिलर पोजीशंस में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम ले लीजिए। अब हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये आप देखेंगे कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। खैर ये लिखिएगा नहीं थ्योरी में, बिकॉज ये पहले की बात है और ये बात की, तो आपने बस इतना बताना है। और कि जो है जो सिमिलर पोजीशन पर है कर्व के, जो एलिमेंट्स कर्व की सिमिलर पोजीशन पर है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो ये जो है सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं या हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। दोज एलिमेंट्स व्हिच आर एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो देखिए, तो इनकी बात बिल्कुल सही थी। जैसे कि आप इसके बाद देखिए, ये हमारे पास हैलोजन का ग्रुप आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें भी यही है, सेम प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ तक तो इनकी बात बिल्कुल सही रही कि इन्होंने पोजीशन जो है कर्व में बिल्कुल सही दी एलिमेंट्स को। लेकिन इनका जो ग्राफ था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका एक रीज़न तो मेन ये आ जाता है। जैसे कि मेरा एलिमेंट यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर ग्राफ में बड़ा सा ग्राफ है, यहाँ सारे एलिमेंट्स पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जी एक एलिमेंट है, सही है जी, एक्स, वाई एंड जी। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये असेंडिंग में है,
ये असेंडिंग पोजीशन में। अब ये इन्होंने क्या कहा कि ऊपर जो है ये जैसे क्लोरीन वगैरह है ये डिसेंडिंग पोजीशन में, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। इसमें क्लोरीन नहीं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम है। तो इन्होंने कहा जो है एलिमेंट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन में अरेंज है। बट द थिंग इज कि अगर हम देखें तो ग्राफ में इस तरह तो नीचे तक बहुत सारे एलिमेंट्स है, एक्स वाई ले लें, यहाँ पर भी कोई पी क्यू आर होंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड थे, तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कर्व पर हर ग्राफ की जो है पोजीशन याद रखना पॉसिबल नहीं थी। और दूसरी इनकी सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस तो कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने जिस टाइम पर अपना पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, अपना ग्राफ डिस्कवर किया, उससे पहले मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है उससे कहीं बेहतरीन, इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मेंडलीव ने जो है अपना पीरियोडिक टेबल हमें दे दिया था, जो कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। ये जो है हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज था, इतना ज़्यादा इन्होंने ऑर्गेनाइज टेबल नहीं बनाया, दैट्स वाई जो है इनका टेबल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब देखते हैं मेरिट और डीमेरिट ऑफ लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। तो मेरिट क्या आ जाते हैं इनके? तो मेरिट में सबसे पहली बात यही आती है कि इन्होंने जो अरेंजमेंट वगैरह की एलिमेंट्स की उस हिसाब से कि उसके बाद जो है सिमिलर, पहले मैं यहाँ लॉ लिख देती हूँ, सॉरी मैंने लॉ नहीं लिखी, मैंने आप लोगों को लॉ बताई बट forget to write law here. So first of all मैं यहाँ law लिखूंगी, then we will discuss merits and demerits. तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स at different position of curves have the elements at different position of curves have similar properties. इसमें एग्जाम्पल भी दे देते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग अलग से बना लीजिए। उसके बाद मैं डिमेरिट्स और मेरिट्स डिस्कस करूंगी। एग्जाम्पल्स लाइक NaKRB। सेकंड में आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। तो ये आ गए एग्जाम्पल्स। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। हर लॉ के, हर साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स, सक्सेस और अनसक्सेस या फेलियर ज़रूर पढ़ा कि क्या वजह थी कि उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया और उसने उसके टेबल को रिमूव कर दिया। ऑल्दो ये भी बहुत अच्छी डिस्कवरी है बट बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। लाइक मेंडलीव, लाइक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनाइज था वो सब कुछ। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये बोलने में नहीं की लेकिन लिखने में कर दी। एलिमेंट्स एट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स एट सेम पोजीशंस है ना, देखिए सिमिलर पोजीशंस भी कर सकते हैं ऑफ द कर्व की सेम पोजीशंस पर रहेंगे। सेम भी लिख लें या सिमिलर लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिलती जुलती है ना, सेम नहीं है, ये मिलती जुलती है, तो इट्स बेटर टू राइट सिमिलर। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशंस ऑफ कर्व्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सही है जी, तो ये सॉरी मैंने यहाँ करेक्शन कर दी आपकी। मूव टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहला मेरिट जो है इनका यही आता है जो कि मेन है इनकी लॉ पे बेस करता है, विच इज एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशंस ऑफ कर्व्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, विच इज़ अ ग्रेट सक्सेस। मीन्स कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है अपना सही ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज नो डाउट बहुत अच्छा था बट वो कर्व में जो है उसको रखना और इजी नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व्स या पीक तो खैर नहीं लिख सकते,
ये थी, तो ये इनका बहुत बड़ा मेरिट था कि जो इन्होंने बताया कि एक कर्व में आ रहा है इनकी एक सेम प्रॉपर्टीज थी। सेकेंड थिंग हम ये कह सकते हैं कि इनका टेबल इतना ऑर्गेनाइज नहीं था लाइक मैंडलीज। तो स्टूडेंट्स डिमेरिट्स के मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए। पहला पॉइंट वही आ जाता है कि एक तो इनका टेबल जो है इनकम्प्लीट था, और जो है सेम ईयर में मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो ज़्यादा इनसे ऑर्गेनाइज और कंप्लीट था। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि मेयर्स की क्लासिफिकेशन जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे सपोर्टेड थी। एटॉमिक वॉल्यूम आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, और उसमें कोई ना लॉजिकली जो है वो प्रूवन बातें नहीं